तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद उसमें 25% की कमी की जाती है। आपका ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद उसमें 25% की कमी की जाती है। मूल संख्या की तुलना में अंतिम संख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5% की कमी होगी, ऑप्शन बी कह रहा है 10% की कमी होगी, ऑप्शन सी कह रहा है 15% की कमी होगी और ऑप्शन डी कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा और 10 सेकेंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरा बस यही कोशिश है कि आप लोग 1 मिनट के अंदर में किसी भी तरह का सवाल हो आप लोग बनाइए, क्योंकि इसीलिए हम MCQ लाते हैं आप लोगों के लिए। हर रोज़ नया नया वीडियो लाते हैं और आप लोग कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है तो उसमें वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 12.5% और ऑप्शन डी 15%। तो आप लोग उससे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा और आप लोग बनाइए। 10 सेकेंड रुकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ऑप्शन ए में है 5% अधिक है, ऑप्शन बी है 10% अधिक है, ऑप्शन सी 10% कम है और ऑप्शन डी 4% अधिक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अधिक ही आंसर होगा। तो आप लोग बनाइए और हनुमान गियर नहीं लगाना है, ऑप्शन नहीं ठेकना है, भेटी नहीं ठेकना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, तो 10 सेकेंड रोकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 30% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषय में फेल हुए। यदि 220 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए में है 400, ऑप्शन बी में है 450, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 550। तो कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बनाइए। 10 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और स्टूडेंट, मैं ये 10 सेकेंड इसलिए गिनता हूँ क्योंकि आपको लगभग पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखने में लगभग आपका 50 सेकेंड तक का टाइम लगता है और आपको इन्हीं 50 सेकेंडों में बनाना होता है। जब तक आप 50 सेकेंड 55 सेकेंड में वो क्वेश्चन नहीं बनाइएगा मैथ का, तब तक आपका सिलेक्शन बहुत दूर है, क्योंकि हर चीज़ में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस सब चीज़ पे भी ध्यान देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है ये देखिए। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है। तीसरे वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी हो जाती है। 3 वर्षों में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ए 15% की वृद्धि, ऑप्शन बी कह रहा है कि 20% की वृद्धि होगी, ऑप्शन सी कह रहा है 20% की कमी होगी और ऑप्शन डी कह रहा है कि 10% की वृद्धि होगी। तो चलिए 10 सेकेंड रुकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई। यदि उसकी बचत पहले 5,000 थी और अब 7,000 है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी।
तो चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 20%, 20,000। ऑप्शन बी कह रहा है 22,000। ऑप्शन सी कह रहा है 25,000 और ऑप्शन डी कह रहा है 30,000। तो आप लोग बनाइए और बताकर एग्जैक्ट आंसर बताइए। भेंटी नहीं ठीक है, हनुमान गियर नहीं लगाना है, क्योंकि आप यहाँ हनुमान गियर लगा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें लगाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन कितना टफ है ये आप लोग भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 25% से 45 अधिक संख्या क्या है? ऑप्शन ए में है 250, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 350 और ऑप्शन डी है 400। और ये एक लाइन का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। फिर भी 10 सेकेंड देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिए होइएगा। और जितना भी क्वेश्चन बनाया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो अदर टॉपिक पर भी हम ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 47% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? ऑप्शन ए में है 500, ऑप्शन बी में 550, ऑप्शन सी है 600 और ऑप्शन डी है 650। तो आप लोग बनाइए। 10 सेकेंड के लिए रुकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पता है, बट आप लोग से उम्मीद है कि बना लीजिएगा, अगर आप परसेंटेज का अच्छा से पढ़े होइएगा तब। अगर नहीं पढ़ें तो फिर से जाकर रिवीजन कीजिए। और मेरा यही कहना है कि हमेशा डेली बाई डेली आप MCQ देते रहिए, 10, 20, 30, क्योंकि जिस तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं उसी तरह पीछे भूलते भी जाते हैं। तो MCQ बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है। दुकानदार की कुल आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 5% की वृद्धि होगी, ऑप्शन बी कह रहा है 5% की कमी होगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऑप्शन डी कह रहा है 10% की वृद्धि होगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है या तो वृद्धि होनी चाहिए, बट आप लोग बनाइए और एग्जैक्ट आंसर बताइए। तो 10 सेकेंड रुकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी के साथ आपका 55 सेकेंड इस सवाल के साथ पूरे हुए। अगर आप लोग स्पीड नहीं बढ़ाइएगा तो बहुत दिक्कत है, और हम वीडियो लाते हैं इसीलिए कि आपका स्पीड बने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया गया। इसके बाद प्राप्त संख्या को फिर 10% बढ़ाया गया। मूल संख्या की तुलना में अंतिम संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए देखिए 7.9% की कमी हुई, ऑप्शन बी कह रहा है 8.1% की कमी हुई, ऑप्शन सी कह रहा है 9% की कमी हुई और ऑप्शन डी कह रहा है 10% की कमी हुई। तो आप लोग बनाइए। और वीडियो कैसा लगा है पूरा सेशन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट अलग सब्जेक्ट पे भी चाहिए तो अलग सब्जेक्ट पे भी बना देंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। नया चैनल है, आप चैनल नहीं देखिए, आप लोग क्वालिटी देखिए और कंटेंट देखिए। आप लोगों को अपनी तैयारी की स्पीड से मतलब है, ना कि हमारे कंटेंट से। तो आप मिला लीजिए आंसर, और किसका कितना में कितना सही हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।